हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चेरनोबिल आपदा या चेरनोबिल डिजास्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और 6 सेमेस्टर में उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में भी वह 20वीं शताब्दी के इतिहास के कुछ मुद्दों को पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट यानी 6th सेमेस्टर की आपकी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपके पास में। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके अलावा इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उनको चेरनोबिल डिजास्टर या चेरनोबिल घटना, चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल त्रासदी, चेरनोबिल की ही घटना को पढ़ना है, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम के लिए आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और चेरनोबिल जो आपदा है ये भी इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी से एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें आपसे भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल जो है आपदा, इन दोनों को जोड़ के बनाया जाएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन सिंपल ये रहेगा कि चेरनोबिल घटना को बताइए और भोपाल गैस त्रासदी के बीच में क्या समानता है और क्या इसकी असमानता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि अगर आप ये तीसरा क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों वीडियो देखी होनी चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम इस वाली वीडियो में हम चेरनोबिल के बारे में बात कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी नहीं देखी है तो आप इसको भी जरूर देख लें और उसके बाद ही आप ये जो है दोनों के बीच में समानता है या फिर असमानता वाली वीडियो देखना। मैं आप सभी के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की वीडियो अपलोडेड है। आई होप आप उसको देखेंगे। तो चेरनोबिल अगर आपदा की बात करते हैं तो ये कब होता है, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये 26 अप्रैल 1986 को। और वहीं बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी, तो आप सभी को ध्यान रखना है 2 और 3 दिसंबर की रात, जैसे आज और कल की रात, मतलब जो अब होने वाली है आज के बारे में बात करें हम, तो वो जो रात ठीक उसी प्रकार से 2 और दिसंबर यानी 12 बजे के बाद, तो आपको पता है 3 तारीख हो ही गई, तो 3 तारीख है ना। इसके बाद में 3 तारीख दिसंबर का महीना और 1984 को जो है भोपाल में एक घटना घटी थी। और चेरनोबिल की घटना बात करें तो चेरनोबिल की घटना बेसिकली है कहाँ की? तो चेरनोबिल की घटना है यूक्रेन की। कहाँ की है? यूक्रेन की। यूक्रेन में क्या है कि भाई चेरनोबिल जो है एक क्या है, परमाणु संयंत्र है जहाँ पर ऊर्जा यानी बिजली बनाई जाती थी बेसिकली, और वहां पर ये घटना घटी थी। आप सभी को ध्यान रखना है। वही भोपाल गैस त्रासदी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, ये कंपनी नाम थी। तो इस कंपनी के बीच में इसके अंदर क्या होता है कि एक गैस रिलीज हुई थी जिसका नाम था आप सभी का मिथाइल आइसोसाइनेट। वहीं अगर हम बात करें चेरनोबिल की तो ये यूक्रेन में है। कहाँ पर? उत्तरी यूक्रेन में क्या पड़ता है? चेरनोबिल। और यहाँ पर क्या है कि आपका पिपरियात शहर में, जगह का नाम याद रखना है पिपरियात, इस शहर में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है स्थित है। अब इसमें ये आपदा क्यों देखने को पड़ी? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, बिजली, परमाणु से बिजली बनाई जाती थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम अधिक बिजली बनाने का उपयोग करें। लालच था मन में और इन्होंने सोचा कि हम इसमें अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इस अधिक बिजली उत्पन्न करने के चक्कर में इनको कुछ जरूरी प्रोटोकॉल स्वास्थ्य संबंधित करने थे, वो स्वास्थ्य संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो पूरे इन्होंने नहीं किए, जिस कारण से यहाँ पर जो चेरनोबिल पे इस दिन जो घटना घटी इसे ही हम क्या कहते हैं? चेरनोबिल आपदा कहते हैं। बेसिकली था क्या, यहाँ देखिए, तो यूक्रेन जो कि मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था, इसमें ऊर्जा का 38% जो है परमाणु से, एटॉमिक एनर्जी से ही होती थी। तो यूक्रेन की सरकार उस समय, आप सभी को पता है, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये पहले किसके हिस्से थे? सोवियत संघ के। 1917 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ अस्तित्व में रहा था। तो सोवियत संघ ने सोचा कि भाई जो यूक्रेन में जो ये परमाणु संयंत्र है, ध्यान रखना है आप सभी को, अगर यूएसएसआर के नियंत्रण में हम कहें तो 46 परमाणु संयंत्र थे उनके पास, परमाणु जहां पर बिजली बनाई जा सकती थी। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है, तो यूक्रेन का जो परमाणु संयंत्र है ये वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चेरनोबिल के बारे में, इसका कंट्रोल सोवियत संघ के पास था। और ध्यान रखना है इसका निर्माण कब हुआ था, तो या इसको चालू कब किया गया था? तो 1977 में इसको चालू किया गया था। अब इसके अंदर क्या है, रिएक्टर्स बने हुए हैं।
4 नंबर का जो रिएक्टर है इसमें क्या है, RBMK, ध्यान रखना है नाम आपको, RBMK। अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता था, विद्युत निर्माण, विद्युत का मतलब होता है बिजली का निर्माण किया जाता था। अब क्या है कि भाई विद्युत का निर्माण किया जाता था यहाँ पर, अब बिजली निर्माण की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी, और इसके लिए क्या करते थे, ये पाइपों के माध्यम से वाटर को भेजते थे, और ये जो जितने कोर बने हुए थे इसके, उन कोरों से वाटर होके गुजरता था और बिजली बनाने में एटॉमिक एनर्जी हेल्प करती थी। ध्यान रखना है इसके अंदर ही परमाणु का विखंडन होता था, और जो पाइप है, पाइप में उबलता हुआ पानी जो है वो भाप में तब्दील हो जाता था। ध्यान रखना आपको, उबलता हुआ जो पानी है वो भाप में बदल जाता था, और भाप की शक्ति से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। आप सभी को पता है पहले के ज़माने में भाप की शक्ति से बड़े बड़े जो है क्या चलाए जाते थे, ट्रेन भी चलाई जाती थी। तो 25 अप्रैल कब, 25 अप्रैल 1986 की रात को भाई, रात को जो कुछ श्रमिक थे उन्होंने नियमित रूप से यहाँ पर रखरखाव का काम करते थे। तो रिएक्टर नंबर 4 पे ये घटना घटी है। ध्यान रखना है 4 रिएक्टर है और चौथे रिएक्टर पे ये घटना घटी। यहाँ पर एक टेस्ट किया जा रहा था। टेस्ट क्या किया जा रहा था बेसिकली, कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बेसिकली कैसे जो है इंक्रीज कर सकते हैं, हम कम समय में अधिक से अधिक बिजली जो है वो किस प्रकार से बना सकते हैं, ये मूल्यांकन ये कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक पावर कट किया और इन्होंने चेक किया कि अगर हम कुछ उतार चढ़ाव कर दें, है ना, तो हम इससे बिजली कम खपत में, कम चीज़ों को डालकर हम अधिक बिजली बना सकते हैं कि नहीं, ये बेसिकली कर रहे थे, ये कोशिश, इस प्रकार की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस प्रयोग के अंदर हमने देखा कि कर्मचारियों ने जो सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, ऐसे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किए, और जो है उचित सुरक्षा के प्रोटोकॉल फॉलो ना करने के कारण जो ये रिएक्टर था, चौथा नंबर का जो रिएक्टर था, इसके अंदर क्या हुआ कि भाई एकदम से पावर जो है, शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इतनी ज़्यादा पावर बढ़ गई कि भाई 30 मेगावाट से भी जो वो है पावर, वो नीचे चला गया। लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे भी, हम आपको बताएंगे कि 540 मेगावाट से भी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोड्यूस करने की कोशिश करने लगे। इन्होंने सोचा कि भाई हम बिजली कम देंगे, लेकिन हम इस जगह पर जो एनर्जी चाहिए इसको एनर्जी कम देंगे, लेकिन हम इस जगह पर अधिक से अधिक एनर्जी उत्पन्न करेंगे उसके थ्रू। लेकिन क्या हुआ कि भैया जब ठंडा होने की बात हुई, यानी जो वाटर क्यों दिया जाता था, ताकि वाटर इसलिए कि भाप बन के उड़ जाए और बाकी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये गर्म ना हो ज़्यादा, इसीलिए इसके अंदर पानी को यूज़ किया जाता था। बेसिकली क्या हुआ कि इस कार्यक्रम के दौरान जो इनको इम्पॉर्टेंट ज़रूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं हुआ। अब भाई जितने भी कोर थे उन सबों के कोर के अंदर हम देखते हैं कि भाई अस्थिरता पैदा होने लगी, यानी सभी एक दूसरे को पहले सपोर्ट करते थे, कंज्यूम जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती थी या जो भी ये लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बिजली बनाते थे, ऊर्जा बनाते थे, तो ये स्थिरता बनी रहती थी। लेकिन अब स्थिरता जो है नहीं बनने लगी इसके अंदर, और ईंधन जो है, ईंधन में आपका ध्यान रखना है जो है किसी न के आधार पर अगर हम यहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, स्थिति इतनी खराब हो गई, और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनको क्या करना पड़े कि भाई ये जो अगर विस्फोट यहाँ पर होगा तो ये विस्फोट बाहर ना जाए, इसीलिए इनको क्या करने पड़े, जो गेट थे, डोर थे, उन सभी गेटों को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और इस वजह से जो है यहाँ पर 2 परमाणु विस्फोट हुए। कितने विस्फोट हुए? 2 परमाणु विस्फोट हुए। और यह माना जाता है कि जो पहला विस्फोट है वो ईंधन और शक्ति के जो शीतलता है उसके बीच में अस्थिरता उत्पन्न हुई थी। क्या हुई थी? अस्थिरता हुई थी, इसके कारण से ही ये हुआ। लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं अचानक से क्या हुआ कि भाई जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट ईंधन में और शीतलता के बीच में असंतुलन के कारण हुआ। लेकिन ईंधन में कुछ समय में ही अचानक से ही हम देखते हैं बिजली की जो वृद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एकदम से जो मेगावाट है वो 540 से भी आगे पहुंच जाता है। जबकि इसके अंदर दूसरा विस्फोट क्यों हुआ, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और हवा के बीच में आपस में संपर्क आने से, यहाँ पर लिख लेना आप ऐड करोगे तो इनके बीच में आपस में संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हुआ। और ये ध्यान रखना है आप सभी को कि ये जो रिएक्टर था, इस रिएक्टर के अंदर जो है वो बेसिकली जो पानी है ये एक तो उपलब्ध था,
और गैस जो है वो उसका उसमें उत्पन्न उसके अंदर एंट्री लेनी स्टार्ट हो गई। इस घटना के बाद से ही हम देखते हैं रेडियोधर्मी यानी जो एटॉमिक एनर्जी की सोर्स है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है वायुमंडल में, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जो है हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो अब बाकी चेरनोबिल की कुछ खास खास और भी घटनाएं, चेरनोबिल आपदा थी क्या, कितने विस्फोट हुए, 2 विस्फोट हुए, कब हुआ, क्यों हुआ विस्फोट, ये सारा का सारा आपको बता दिया गया है। आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि भाई चेरनोबिल आपदा और भोपाल गैस आपदा इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों के बारे में लिख दोगे। अगर सिंपल किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट आता है तो सिंपल आप किसी एक के बारे में सिंपली बता दोगे। तो अगर आपसे दोनों के बीच में समानता क्या थी और दोनों के बीच में असमानता क्या थी ये पूछा जाए तो इसके लिए अलग क्वेश्चन है, और इसके लिए हमने आप सभी के लिए अलग वीडियो भी बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम्स के लिंक दिए गए हैं। चैनल्स पे टेलीग्राम के चैनल्स पे लगभग 1300 लोग जुड़ चुके हैं, और डिस्कशन वाले ग्रुप में लगभग 1000 लोग अब हमारे साथ जुड़ने वाले, पूरे होने वाले, 1000 का आंकड़ा छूने ही वाला है। तो बाकी अगर आप लोग अभी तक हमारे इस सदस्य का हिस्सा नहीं बने हो तो अगर बनना चाहो तो आप बन सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।